अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम में परिचय वो चल रहा था, तो उसका पार्ट 6 है ये। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, उसके क्या क्या काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों को हैंडल करेगा। मैंने कहा था ना मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो उसमें वो एक प्रोसेसर का जो है वो वर्कलोड मैनेज करेगा, मेमोरी एक्सेस करेगा, और कौन सी यूज़र को कितनी परमिशन देनी, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैंडल करता है। ओके, उसके बाद हमने देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरी जो चीज़ आती है, एक होता है उसमें विविध प्रकार का ड्राइवर, कि हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, अगर सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं, किसी हार्डवेयर का। तो मैंने कहा था ना कि जैसे आपने प्रिंटर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया फर्स्ट टाइम, तो वो सीधा अपने कंप्यूटर से प्रिंटर का यूज़ नहीं कर पाओगे आप, उसके लिए उसका ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर या तो आपको, जब प्रिंटर आपने परचेज किया वहीं से एक सीडी दी होती है, वो सीडी में होता है ड्राइवर, या तो फिर आपको इंटरनेट से उसको डाउनलोड करना होता है। तो वो ड्राइवर क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर के पास होने चाहिए उस प्रिंटर को यूज़ करने के लिए। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस, जो भी सूचना है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो सारे हमको पहले कंप्यूटर को बताने पड़ेंगे कि इस हार्डवेयर का, इस प्रिंटर का यूज़ करने के लिए ये चीज़ें पहले समझनी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो होता है वो ड्राइवर। उसके बाद हमने देखा था कि शेल। तो शेल क्या होता है, शेल के बारे में मैंने कहा था कि जो हमारे कंप्यूटर में इंटरफेस होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI और GUI। ओके, तो कमांड लाइन में मैंने कहा था कि उसमें क्या था, पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें CLI सिस्टम थी। अभी के जो हम लोग विंडोज यूज़ करते हैं, जो भी कंप्यूटर, तो वो सब क्या है, GUI है। उसमें आप माउस का यूज़ करके, एक माउस के क्लिक के थ्रू अपने कंप्यूटर को चला सकते हो। इससे पहले के टाइम में क्या था, CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें आपको कोई भी चीज़ करनी है कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको एक कीबोर्ड से कुछ ना कुछ कमांड देने होंगे। उसमें उस वक्त माउस का यूज़ नहीं होता था, माउस थे ही नहीं उस वक्त। ओके, तो आपको जो भी चीज़ देनी है, जो भी चीज़ कंप्यूटर को बतानी कि ये काम मुझे करना है, तो उसके लिए हर एक के लिए एक एक कमांड था अलग अलग। ओके, तो वो होता था कमांड लाइन इंटरफेस। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब आएगा हमारा फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या होगा, તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજને ફાઇલ સિસ્ટમનો ઇન્ટરફેસ પૂરો પાડે છે. ફાઇલ સિસ્ટમનો ખ્યાલ એ સામાન્ય રીતે ઓફિસમાં જોવા મળતી फाइलिंग कैबिनेटના नमूना पर आधारित है। अब आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होगी, आपने कभी टेक्स्ट फाइल बनाई, कभी एक्सेल में फाइल बनाए, कोई वीडियो फाइल है, कोई फोटो की फाइल है। तो वो सबको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। પણ કેટલાક નવીન ફેરફારો સાથે ફાઇલ સિસ્ટમ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના ઓબ્જેક્ટનો સમાવેશ કરે છે। उसमें कौन से, नंबर एक फाइल और नंबर दो आएगा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जिसको हम कहेंगे फोल्डर। ओके, अब फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं समझाऊं अगर, तो जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे स्कूल में क्या है, अलग अलग क्लास है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। ओके, अब क्लास 9 का एक स्टूडेंट है अगर, तो वो क्या है, वो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको एक फाइल समझते हैं हम लोग। ओके, और पूरी क्लास 9 उसको हम बनाएंगे एक फोल्डर। अब जितने क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे 9 की क्लास में आके बैठ जाएंगे, तो पूरी क्लास 9 क्या बनेगा, एक फोल्डर। और उसको, उसमें से एक स्टूडेंट को आपने, 50 स्टूडेंट है अगर 9 की क्लास में, उसमें से एक स्टूडेंट को आपने अलग किया है, तो वो बनेगा एक सिंगल फाइल। ओके, मतलब फोल्डर के अंदर क्या होगा, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है और मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है, मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद कॉम्प्यूटर ऊपर डेटा स्टोरेजનો પ્રાથમિક એકમ ફાઇલ છે। सबसे पहले आप कंप्यूटर में फाइल, कुछ भी डेटा स्टोर करोगे तो वो इसकी एक फाइल बनेगी पहले तो। ओके, प्राथमिक એકમ क्या है, फाइल। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ડેટાનો સંગ્રહ કરવા ઈચ્છે તો તે ફાઇલ સિસ્ટમની કોઈ ફાઇલમાં જશે। क्या करेंगे, जब भी कोई यूजर अपने कोई भी डेटा है उसको स्टोर करेगा वो, तो सबसे पहले वो फाइल के अंदर स्टोर होगा। ओके, एक फाइल उसकी बनेगी। ફાઇલની ઓળખ તેના નામથી થાય છે। ડિસ્કમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ફાઇલ્સ હોવાને કારણે તેના સંચાલન માટે ડિરેક્ટરીનો उपयोग કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है यहाँ पे, फाइल का नाम से उसकी ओळख होगी। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड 9 का रिजल्ट की एक फाइल बनाई एक्सेल में, और उसका मैं नाम दे दूं कि स्टैंडर्ड 10 रिजल्ट, फाइल का नाम, तो मैं पढ़ने फाइल का नाम देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, स्टैंडर्ड 10 का है ये।
बट उसमें डेटा कौन सा है, स्टैंडर्ड 9 का। तो जो डेटा फाइल के अंदर है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको फाइल का नाम भी देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 9 का डेटा है उसमें, तो फाइल का नाम दोगे आप स्टैंडर्ड 9 रिजल्ट। ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे कि ડિસ્કમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ફાઇલ્સ હોવાને કારણે તેના સંચાલન માટે ડિરેક્ટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है यहाँ पे? ડિસ્કમાં मतलब आपने जैसा कि एग्जांपल दूं मैं, अब यहाँ पे हमारी स्कूल में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, ओके, सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लगभग 500 स्टूडेंट है हमारे पास। अब मैं 500 स्टूडेंट्स को एक मैदान में खड़ा कर दूं, ओके, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अब मुझे 9 का, स्टैंडर्ड 9 का मुझे कोई स्टूडेंट को देखना है अगर, तो मैं कैसे ढूंढूंगा उसको? 500 के बीच में मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट अगर हमको उनको अलग अलग क्लास में बिठा देंगे, क्लास 9 के बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे बैठेंगे, क्लास 10 वाले यहाँ पे बैठेंगे, क्लास 11 वाले यहाँ पे और क्लास 12 वाले यहाँ पे, ओके। अब मुझे क्लास 9 के किसी स्टूडेंट का काम है तो मैं सीधा क्लास 9 में चला जाऊंगा। तो ये हो गया, अब आसानी हो गया ढूंढने में। अब 500 के बीच में ढूंढना और 50 के बीच में ढूंढना, आसानी किस में रहेगी? तो 50 के बीच में एक क्लास में बैठे स्टैंडर्ड 9 के जितने स्टूडेंट्स, तो उसमें से आप किसी एक को, जिसका आपको काम है उसको आप ले सकते हो। तो वही काम करेगा यहाँ पे कि ડિરેક્ટરી બીજું કંઈ નહીં પણ એક એવું પાત્ર એટલે કે રચના છે કે જેમાં અનેક ફાઇલ તેમજ બીજી અનેક ડિરેક્ટરીનો સમાવેશ થાય છે। क्या लिखा है यहाँ पे? डिरेक्टरी में क्या होगा? डिरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है और मल्टीपल दूसरा फोल्डर है। फोल्डर मतलब डिरेक्टरी, ओके। अब एक डिरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है या मल्टीपल यानी एक से ज्यादा डिरेक्टरी या मतलब फोल्डर भी हो सकते हैं, ओके। तो અને તે ડિરેક્ટરીમાં રહેલી અન્ય ડિરેક્ટરીને सब ડિરેક્ટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। क्या लिखा है? अब एक डिरेक्टरी या एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है, तो दूसरी डिरेक्टरी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो दूसरी डिरेक्टरी है उसको बोलेंगे हम लोग सब डिरेक्टरी, ओके, या सब फोल्डर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होगा, एक रूट फाइल बनेगी जो मेन फोल्डर होगा, जो मेन डिरेक्टरी होगा उसमें, ओके। अब उसमें हमने दो अलग अलग फोल्डर बना दिए, दो डिरेक्टरी बनाए, D1 D2, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब D1 का फोल्डर है, D1 की डिरेक्टरी जो है उसमें क्या है, दो फाइल है, F1 F3, ओके। अब रूट में वापस आओगे तो उसमें दूसरी डिरेक्टरी हमने बनाई है D2 और दो फाइल हमने बाहर रखी है रूट के अंदर ही, F1 और F2, ओके। अब D2 में हम लोग आए यहाँ पे, तो D2 में हमने एक डिरेक्टरी एक फाइल D2 F3, वैसे ही D2 में एक डिरेक्टरी दो डिरेक्टरी दो फाइल। तो वैसे क्या मतलब, एक डिरेक्टरी के अंदर दूसरी डिरेक्टरी हो सकती है, मल्टीपल डिरेक्टरीज भी हो सकती है और मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी, फाइल का नाम देने में या फाइल ડિરેક્ટરી के नाम देने के अंदर આ ફાઇલ સિસ્ટમ કેટલાક પાયાના સિદ્ધાંતોને અનુસરે છે। તો દરેક ફાઇલ સિસ્ટમને એક रूट डिरेक्टरी હોય છે જે ફાઇલ સિસ્ટમની શરૂઆત છે। क्या लिखा है? जितनी भी फाइल सिस्टम होगी वो सबके अंदर एक ना एक मेन डिरेक्टरी होगी जिसको बोलेंगे रूट, ROOT, रूट डिरेक्टरी या तो फिर होम डिरेक्टरी, ओके। फाइल સિસ્ટમની દરેક ડિરેક્ટરીમાં અનેક ઓબ્જેક્ટ્સ એટલે કે ફાઇલ્સ અને ડિરેક્ટરીઝ હોય છે। એક ડિરેક્ટરી के अंदर मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती है, मल्टीपल डिरेक्टरीज भी हो सकती है। અને ડિરેક્ટરીની અંદર दरेक ऑब्जेक्ट ने नाम अजोड़ એટલે કે यूनिक હોય છે। क्या लिखा है? अब एक फोल्डर के अंदर आप एक ही नाम की दो फाइल नहीं रख सकते हो। कभी ट्राई करना अपने कंप्यूटर में, जो फाइल आपने पहले से बना के रखी है जिस फोल्डर के अंदर, उसी फोल्डर में उसी नाम की आप दूसरी फाइल बनाने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो दो में से किसी एक फाइल की परमिशन मांगेगा कि पुरानी वाली थी उसको रखनी है या तो फिर नई वाली जो बना रहे हो उसको रखनी है, ओके। तो एक फोल्डर के अंदर सेम नाम की दो फाइल नहीं हो सकती, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें रखना ही पड़ेगा नाम के अंदर, चाहे आप आगे कुछ सिंबल लगा दो या स्पेस छोड़ दो बीच में, ओके, या डॉट लगा दो, ऐसा कुछ भी, मतलब आपको चेंजेस रखना ही पड़ेगा। वही लिखा है यहाँ पे कि डिरेक्टरी के अंदर दरेक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब एक डिरेक्टरी या एक फाइल हो सकती है। દરેક ઓબ્જેક્ટને નામ અજોડ એટલે કે યુનિક હોય છે, એટલે કે કોઈ પણ ડિરેક્ટરીમાં બે ઓબ્જેક્ટના નામ કદી પણ એક ન હોઈ શકે। क्या लिखा है? एक ही डिरेक्टरी के अंदर दो फाइल का नाम या दो डिरेक्टरी का नाम सेम नहीं हो सकता है, जो कि बे अलग अलग डिरेक्टरी में एक ज नाम वाला बे जुदा जुदा ऑब्जेक्ट हो सके। क्या लिखा है यहाँ पे? दो अलग अलग फोल्डर, ओके, फोल्डर 1 फोल्डर 2। अब फोल्डर 1 में आपने बनाई फाइल 1 और फोल्डर 2 में भी आपने फाइल 1 बनाई, तो ये पॉसिबल है, दो अलग अलग फोल्डर में सेम नाम की फाइल हो सकती है, बट एक ही फोल्डर में दो फाइल का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। फाइल का नाम एक जैसा तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब वो दोनों अलग अलग फोल्डर में, अगर एक ही फोल्डर में आप रखने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम, ओके। तो इसमें क्या होगा, तो लिनक्स एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, अब यहाँ पे अलग अलग
उसके વર્ઝન છે ફાઇલ સિસ્ટમ કે લિનક્સ के अंदर ext2 ext3 ext4 ની કેટલીક આવૃત્તિઓ ઉપયોગ કરે છે, જે કે અન્ય કેટલીક ફાઇલ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ છે અને વપરાશમાં પણ છે। एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम केस सेंसिटिव है। क्या लिखा है? एक्सटेंड फाइल सिस्टम जो है ना लिनक्स की, वो केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? એટલે કે કેપિટલ અને સ્મોલ મૂળાક્ષરો બંને જુદા જુદા અક્ષરો ગણાય છે। क्या लिखा है यहाँ पे? कैपिटल और स्मॉल दोनों को वो अलग अलग समझेगा। आથી एक જ ડિરેક્ટરીમાં તમારી પાસે F1 मतलब पहला F1 कौन सा है? पहली फाइल का नाम स्मॉल में F1 लिखा हुआ है और दूसरी फाइल का नाम कैपिटल में F1 लिखा हुआ है। आ नाम थी बे अलग अलग फाइल्स हो सके छे। क्या लिखा है यहाँ पे? केस सेंसिटिव है लिनक्स फाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों को वो अलग अलग समझेगा, दोनों को एक नहीं समझेगा वो। आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम है स्मॉल में F1 और दूसरी फाइल बनाई है जिसमें लिखा है कैपिटल में F1, तो वो दो फाइल वो एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों का नाम क्या है? वो उसके लिए अलग अलग है। इसको बोलेंगे केस सेंसिटिव। ओके, બે અલગ અલગ ફાઇલ્સ હોઈ શકે તે પાથ સેપરેટર संज्ञा એટલે કે स्लैश નો उपयोग करे છે। क्या लिखा है यहाँ पे? अब ये क्या है? पाथ सेपरेटर। पाथ सेपरेटर जो होता है ना किसी भी सिस्टम में, तो उसके लिए हम लोग स्लैश का यूज करेंगे। अब ये क्या होगा? एग्जांपल देखेंगे नीचे कि हमारी एक फाइल है f1.txt। अब फाइल का पाथ मतलब क्या? फाइल मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है वो। ओके, फाइल का पाथ मतलब क्या? फाइल मेमोरी में कहाँ पे स्टोर की है हमने। अब फाइल हमने स्टोर की है होम डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया फोल्डर 1 और उस फोल्डर में हमने रखी है f1.txt। ये फाइल हमने रखी है। तो f1.txt का पाथ क्या बनेगा? होम। होम में जाने के बाद फोल्डर में जाना है और फोल्डर में जाने के बाद आपको f1.txt नाम की ये फाइल आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये था फाइल का पाथ। यहाँ पे खास ध्यान देना है आपको कि लिनक्स की जो फाइल सिस्टम है वो केस सेंसिटिव है। यहाँ पे स्मॉल में लिखा होगा, कैपिटल में लिखा होगा, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। ओके, F1 दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है? तो पहली F1 में F स्मॉल में है, दूसरे में F कैपिटल में है, तो वो फाइल दो अलग अलग फाइल को समझेगा, वो सिंगल फाइल नहीं समझेगा। अगर आपको कैपिटल वाली F1 ओपन करनी है तो आपको कैपिटल में F1 देना पड़ेगा, तो अगर आप स्मॉल में F1 दोगे तो वो स्मॉल वाली ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये था लिनक्स की फाइल सिस्टम। तो आज की वीडियो में हमने देखा है अभी तक, सबसे पहले तो फाइल सिस्टम क्या होता है जिसमें हम फाइल और फोल्डर का यूज़ करेंगे। ओके, एक फाइल एक फोल्डर, उसको हम बोलेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है तो उसको हम बोलेंगे सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। ओके, और एक ही फोल्डर में आप दो फाइल का नाम एक जैसा नहीं रख सकते हो, जबकि अलग अलग फोल्डर में है तो वो आप रख सकते हो फाइल का नाम सेम। अलग अलग फोल्डर में है तभी वो एक्सेप्ट करेगा। एक ही फोल्डर में एक जैसे एक ही फाइल दो फाइल का नाम एक सरखा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, और लिनक्स की जो फाइल सिस्टम है वो केस सेंसिटिव है। जहाँ पे स्मॉल में और कैपिटल में लिखा है तो वो उसको अलग अलग समझेगा। और पाथ सेपरेटर का जो सिंबल है, जो संज्ञा है, वो कौन सी है? स्लैश। ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर स्लैश लिखा हुआ है, बाजू में उसका सिंबल भी दिया है डैश करके आपको। ओके, तो वो स्लैश क्या होगा? पाथ सेपरेटर। पाथ मतलब फाइल मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, कि कौन सा फोल्डर में कौन सी डायरेक्टरी में कहाँ पे जाके उसको ओपन करनी पड़ेगी। जैसे f1.txt है तो उसके लिए आपको होम में जाना है पहले, उसके बाद एक फोल्डर मिलेगा आपको फोल्डर 1 और उसमें आपको फाइल मिलेगी f1.txt। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।